जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है सौरमंडल का। इसके देवता हैं अज एक पाद यानी प्रलयंकर शिव। जब शिव रुद्र रूप में होते हैं तो उसे अज एक पाद कहा जाता है। ये शिव का ही एक रूप है, वो इस नक्षत्र के देवता हैं। ब्राह्मण जाति का ये नक्षत्र है। सोच विचार कर अच्छे से समझदारी से सलाह देने वाला नक्षत्र है, तो इसे ब्राह्मण जाति में रखा गया है। पुरुष जाति का नक्षत्र है ये। इसे पुरुष जाति का नक्षत्र माना जाता है। पुरुष नक्षत्र है या स्त्री नक्षत्र है तो इसे पुरुष नक्षत्र माना जाता है, बलिष्ठ नक्षत्र है। गण में देवगण, राक्षसगण, मनुष्यगण में इसे मनुष्यगण माना गया है। इसे भाग्य वाला पांव बताया गया है कि नक्षत्र का जो पांव है भाग्य वाले पांव हैं। इस नक्षत्र में जातक को मनुष्य गण का इसलिए माना गया है कि वह समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। वो जब अच्छा कार्य करना होता है, उदारता का कार्य करना होता है तो देवों से भी आगे निकल जाता है, और जब उसको भौतिक सुख का कार्य करना होता है तो वो तमोगुण की तरफ भी थोड़ा झुक जाता है, इसलिए इसे मनुष्यगण दिया गया है। अधोमुखी नक्षत्र है। अधोमुखी नक्षत्र का मतलब क्या हुआ? नीचे की तरफ देखने वाला। ये भूत के जो हमारी जमीन है उसके नीचे के कार्य करता है, गर्त के कार्य करता है, खनन के कार्य करता है, उसमें छुपी हुई चीज़ों को निकालता है। इन सब चीज़ों के ऊपर इसकी दृष्टि रहती है और बहुत अच्छे से उस कार्य को कर लेता है। यह पंचक नक्षत्र कहलाता है क्योंकि इसके 3 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं और 1 चरण मीन राशि में पड़ता है, तो यह पंचक नक्षत्र कहलाता है। यदि जातक का जन्म जब हुआ हो उस समय अश्विनी मास हो और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो तो यह शून्य नक्षत्र माना जाता है। शून्य नक्षत्र का मतलब यह हुआ विकसित नक्षत्र नहीं होता, उसमें जातक को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यदि जब जातक का जन्म हो उस दिन मंगलवार हो तो ये कान नक्षत्र कहलाता है। कान नक्षत्र का मतलब क्या हुआ? हमें आंशिक सफलता मिलेगी। कार्य हम कितना भी करें हमें सफलता आंशिक मिलेगी। यह नक्षत्र निस्वार्थी भाव का है, सत्यमार्गी नक्षत्र है, ईमानदार प्रवृत्ति का नक्षत्र है और इसकी संज्ञा में कुल संज्ञा है। कुल संज्ञा का मतलब जातक अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाता है, अपने समाज में भी इसका नाम होता है, उन सबसे ज़्यादा ये तरक्की करता है। गोत्र इसका है वशिष्ठ ऋषि के अंतर्गत आता है, वशिष्ठ ऋषि के वंश के अंतर्गत आता है। इसमें जातक क्या है कि उसको धन मान कमाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जातक धनी होता है, मानी होता है, सम्मानी होता है, यशस्वी होता है। और अब हम इसके अंगों के लिए बात कर लेते हैं कि इसके अंग यदि यह पीड़ित हो या शुभ हो तो इसके अंगों पर क्या प्रभाव आएगा। इससे अंग देखे जाते हैं टखने, जंघा, हमारे ब्लड प्रेशर की समस्या, पेट की आंतड़ियां, टांगे, तलवे व इनकी सूजन। यकृत के रोग देखे जाते हैं, शरीर की गांठें देखी जाती है, पीलिया का रोग देखा जाता है या पैरों में सूजन। ये सब रोग तब होंगे जब यह हमारा नक्षत्र पाप प्रभाव में होगा, पीड़ित होगा, उस अवस्था में। इस नक्षत्र को इस प्रकार माना जाता है कि इसके 2 चेहरे होते हैं। डबल फेस का ये नक्षत्र माना जाता है। यदि ये शुभ होगा तो शुभ फल ज्यादा देगा, नक्षत्र हमारा पीड़ित नहीं होगा तो शुभता के फल ज्यादा देगा। अगर किसी कारणवश ये अशुभ है, पीड़ित है तो अशुभता के फल ज्यादा देगा। तो इसको डबल स्टैंडर्ड का नक्षत्र भी कहा जाता है। तो हमें इसकी शुभता और अशुभता को जरूर देखना चाहिए। इसके 3 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं, राशि स्वामी कुंभ है इसकी, और 1 चरण मीन में पड़ता है, चौथा चरण राशि स्वामी गुरु है। तो यदि यह पहले चरण में है कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक, तो मंगल के नवांश में हुआ, जातक धुन का पक्का होगा, यह पक्की बात है। यदि यह किसी कारणवश दूसरे नवांश में आता है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, तो यह नक्षत्र ये नवांश अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ पर यदि शुक्र भी पीड़ित हो तो जातक गाली गलौज देने वाला होगा, बात बात पर हाथापाई पर उतर जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां वो कर सकता है। तो हमें यह पहचान लेना चाहिए कौन से चरण में जातक का नक्षत्र है,
को और उससे उसको क्या फल मिल रहा है। यदि ये तीसरे चरण में हो, तीसरा चरण कुंभ राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक बुध के नवांश में पड़ा, जातक कुशल होगा, बौद्धिक स्तर उसका अच्छा होगा, बुद्धि से काम कर सकता है। और इसका चौथा चरण पड़ेगा मीन राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। ये चंद्र के नवांश में आ गया। यहाँ पर राशि स्वामी गुरु और नवांश स्वामी चंद्र। यहाँ पर यह नक्षत्र थोड़ा पीड़ित हो जाता है, यह अत्याचार की तरफ मुड़ जाता है। अगर पीड़ित है तो अत्याचारी हो जाएगा। यदि ये पीड़ित नहीं है, यहाँ पर शुभ प्रभाव है, अगर गुरु यहाँ पर शुभ प्रभाव में है और चंद्र के ऊपर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं आ रहा, तो जातक अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जब खड़ा हो जाता है तो वो लोकप्रिय हो जाता है। यह नवांश काफी अच्छा माना जाता है। यदि यह यहाँ पर चंद्र और गुरु पीड़ित ना हो तो उसका अच्छा नाम हो जाता है, समाज में लोकप्रिय हो जाता है। वह अत्याचार और शोषण के विरुद्ध अगर खड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से उसको फल मिलना शुरू हो जाता है। इस नक्षत्र की एक कमी क्या है कि ये धीमी गति से कार्य करता है। कोई भी कार्य करता है टाल मटोल वाली बात करता है, आज करेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, यह इसकी प्रवृत्ति है। तो यह भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये इसकी शुरू की प्रवृत्ति है। इन चीज़ों से भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि ये नक्षत्र हमारा पीड़ित है, हम इससे लाभ लेना चाहते हैं तो आम के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आम के वृक्ष को जल देना चाहिए। सितंबर मास में भादो का जो चंद्र मास आता है, सितंबर अंग्रेजी के सितंबर मास में भादो चंद्र मास जो आता है, उसकी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तक 9 दिन इसकी पूजा कर सकते हैं, जिससे कि हमें शुभ फल मिले, हमारा नक्षत्र फल बलशाली हो जाए और हमें फल अच्छा दे। या दोनों पक्षों की चतुर्दशी को भी इसकी पूजा की जा सकती है, उससे भी इसका बल बढ़ाया जा सकता है। हमें पूजा करनी चाहिए इस नक्षत्र में ओम शम की या ओम वम की माला करनी चाहिए। ओम वम की माला से भी हमें लाभ मिलेगा। और शम की माला, शम यहाँ पर शनि से मतलब है, क्योंकि इसके 3 चरण शनि की राशि में पड़ते हैं। और हमें शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए या ओम नमो शिवाय का पाठ करना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है इसको बलि करने का। अपने नक्षत्र को निस्वार्थ भावना से सेवा करें। सबसे आसान तरीका जो है इस नक्षत्र को बलि करने का, हम निस्वार्थ भावना से सेवा करें तो उससे भी यह नक्षत्र शुभ फल देने शुरू कर देता है। यदि हम रंगों से भाग्यवर्धन करना चाहते हैं तो हमें हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, आसमानी रंगों का प्रयोग करना चाहिए, नीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। उससे भी हमारा भाग्यवर्धन होना शुरू हो जाता है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें काले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। उससे हमारे नक्षत्र में और पीड़ा बढ़ जाती है और हमें परेशानी देना शुरू कर देता है। तो आज हमने बात की पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, इसके पीड़ित होने के क्या कारण होते हैं और इसके उपाय किस प्रकार कर सकते हैं या किस प्रकार करके हमें उससे लाभ लेना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।